हमारे साथ फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ साहब हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के एक सांसद ने जिस तरह के खुलासे किए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई जब पाकिस्तान में हुई थी उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, अयाज सादिक जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने खुलासा किया कि जो वहाँ के आर्मी जनरल हैं उनके पैर कांप रहे थे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके माथे पर पसीना था। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी जबकि विंग कमांडर अभिनंदन वहाँ पर थे उनकी धरती पर। हमारे यहाँ क्या हो रहा था उस समय, क्योंकि आप एयर चीफ उस समय थे, कुछ अगर आप जानकारी दे पाएँ जितनी नहीं, हमारे यहाँ तो 26 के बालाकोट के स्ट्राइक के बाद वी वर प्रिपेयर्ड फॉर रिस्पांस कि वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए जब हमने 26 का अटैक किया तो उनका तो कोई हवाई जहाज था नहीं हमारे आसपास। 27 में तो हमारा एयर डिफेंस रिस्पॉन्स हुआ, उनका अटैक नाकामयाब हुआ। तो अगर वो कामयाब हो जाता तो उसके आगे हम क्या करते, उसकी पूरी तैयारी थी। तो उसका भी एक प्लान होता है कि अगर क्या करें, कितना डैमेज हुआ। पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है कि भाई आपने कितना करना है। तो उसके लिए हमारी तरफ से तैयारी थी। जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस पॉइज्ड थे ऑफेंसिवली उस टाइम, तो पता नहीं शायद उसके कारण होगा। हालांकि ये स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका आप इसका कितना वैल्यू निकालते हैं मेरे को नहीं पता। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि उस समय वहाँ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 9 बजे भारत जो है वो अटैक कर देगा। डर में पाकिस्तान था और वो भय के उस माहौल में ही उन्होंने ये 9 बजे का टाइम पता नहीं कैसे उसने डिसाइड किया। दैट मस्ट बी अप टू हिम, आई डोंट नो। जो भी वार्तालाप चली होगी तो वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे चली, मिलिट्री लेवल पे तो हुई नहीं थी। मिलिट्री तो सिर्फ अपनी रेडीनेस रखती है और डिसीजन मिलिट्री लॉन्च करना है कि नहीं करना वो तो लीडरशिप के ऊपर होता है। तो वो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी उस समय क्या हो रहा तो था? वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रहा था, मिलिट्री लेवल पे, हमारे लेवल पे नहीं था। लेकिन हम अपने प्लान बी के साथ तैयार थे उतना ही। हम हमेशा तैयार रहते हैं। कारगिल की लड़ाई में भी देखिए, जब 26 तारीख को मई को जब एयर ऑपरेशन शुरू हुए थे, चीफ ने पूरी एयरफोर्स को अलर्ट पे डाला हुआ था। कौन क्या हुआ, कोई बॉम्ब गलत गिर जाए, ये हो जाए, एरियल झड़प हो जाए, तो उसके बाद इमीडिएटली एस्केलेट हो सकता है। तो इसीलिए आप जब ऐसे कार्रवाई करते हो तो यू आर एक्चुअली सपोज टू बी रेडी फॉर फुल स्केल। ये नहीं कि सब यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल भी साथ साथ होता है। तो नहीं, पॉलिटिकल विल मीन द डिसीजन आपने कितना क्या करना है वो पॉलिटिकल होता है। मिलिट्री आप कितना इस्तेमाल करोगे वो पॉलिटिकल डिसीजन है। सर, खौफ है हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हमारी फोर्सेस का पाकिस्तान में। बेशक से गीदड़ भभकी वो हमें देते रहते हैं हर बार, लेकिन ये खौफ दिखाता है कि खौफ के चलते ही इतना डिसीजन उन्होंने लिया। अगर उनके इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिलीव किया जाए तो हाँ, उनको लगता है, अभी जैसे पता चल रहा है कि उनको कोई खौफ था। चाहे हमारी कैपेबिलिटी किस पे था वो तो मैं नहीं कह सकता उसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल हमारे साथ थे BS धनोआ साहब, हमसे बातचीत की और बताया कि प्लान बी के साथ भी उस वक्त हमारी जो फोर्सेस थी वो तैयार थी जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, दिल्ली।